हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर वो लड़की जो आपसे बात करना भी नहीं चाहती, उस लड़की से कैसे बात करें। मोस्ट ऑफ लोगों का ये कमेंट में क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लड़की जो आपसे बात करना भी नहीं चाहती, उनके साथ किस तरह से बात करें और ऐसी लड़की को भी किस तरह से पटाएं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी लड़की को पटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोग की लड़कियों में सबसे ज़्यादा ऐसी लड़की को पटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो लड़की है यहाँ पे आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी नज़र से देखो, अगर मेरी नज़र से कहो तो आप ये कह सकते हो कि इस तरह से लड़कियों को पटाना बहुत ही मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान चीज़ होती है। बस आपको ज़रूरत है तो सही तरह से मेहनत करने के लिए। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, इतनी सी बात है। आपको सोचना है कि आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो, आप उस लड़की को पटाने के लिए जो भी अपनी ताकत लगा रहे हो, वो सही दिशा में लगा रहे हो या नहीं। इन चीज़ को आप समझ लोगे तो आपको 100% इन चीज़ में श्योर हो जाओगे कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कितना भी जोर डाल दो, कितना भी कुछ करो, वो लड़की रेडी ही नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपको कुछ राहत मिलेगी ही नहीं। जब आप किसी लड़की को पसंद करते हो और उनको प्रपोज करते हो या फ्रेंडशिप के लिए ट्राई करते हो, तो आपको लड़की बहुत साफ शब्दों में मना कर देती है। इनके चीज़ के बाद होता क्या है कि आप तो यहाँ पे हार मानते नहीं, लेकिन आप हार नहीं मानते, लेकिन उसके लिए कुछ खास करते ही नहीं। आप क्या करते हो, उस लड़की को देखते रहते हो, उस लड़की को घूरते रहते हो। तो वो लड़की है जो आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर गई है, तो उसके मन में एक ईगो बन गया है कि मैंने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, मैंने इस लड़की को मना कर दिया। तो इस चीज़ का उसको गौरव होगा, वो मान से आपके सामने निकलेगी कि वो मेरा आशिक है, जो अभी मुझे ताड़ेगा, जो मेरे लिए पागल है। जैसे जैसे आप उनको फॉलो करोगे, उनके आजू बाजू में ऐसी जगह पे खड़े रह जाओगे जहाँ से वो लड़की गुजरती है, या मान लो कि आप उसे लगातार नोटिस कर रहे हो, उनको अटेंशन दे रहे हो, तो उस लड़की का ईगो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अंदर से तो वो बहुत ही खुश होगी, लेकिन बाहर से आपको ये दिखाएगी कि आपके सामने ऐसा मुंह करके निकलेगी कि आपको लगेगा कि यार ये लड़की तो मुझे बहुत ही नफरत करती है, पूरी ज़िंदगी में कभी ये लड़की मुझसे बात भी नहीं करती होगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़की खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा एक आशिक है जिसको मैंने मना किया है, जो आपको तड़पता देख कर हमेशा से खुश होती है। इग्नोर करने वाली लड़कियों की यही रियलिटी होती है। लेकिन आप यहाँ पे गलत चीज़ ये कर रहे हो कि आप हमेशा उनको नोटिस करते हो, उनके ईगो को आप बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए अंदर से वो लड़की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप उनको फॉलो कर रहे हो, और जिस तरह से आप अपना बल प्रयोग कर रहे हो उनके सामने, वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप ये ना करो तो ही बेटर है। जो भी आप करोगे उस लड़की का ईगो है ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी है कि इन चीज़ को बंद करना है, इनके ईगो को तोड़ना है। सीधी उंगली से आपसे घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करो। अब जो लड़की के मन में ये भ्रम है कि आप उनके लड्डू हो, आप उनके एक आशिक हो, वो आपको भाव नहीं दे रही, तो इन चीज़ को किस तरह से तोड़ा जाए। सिंपल चीज़ है, जब भी लड़की आपके आजू बाजू में से निकले, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आपको उनका देवदास बन के खड़ा नहीं हो जाना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि तू मेरे से दोस्ती नहीं कर रही है, तू मेरी फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मैं देवदास बन गया। ये सीन आपको बिल्कुल ही निकलना, उल्टा करना है कि आपको खुश हो जाना है, अपने दोस्तों का ठहरा के मारना है। अगर ये हो सके कि दूसरी लड़कियाँ आपकी दोस्त है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है उस लड़की को दिखाने के लिए। आपको उनको दिखाना होगा, शो ऑफ करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो। वो लड़की चली गई तो चली गई, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो। जब सामने वाली लड़की ये देखेगी कि ये आशिक था जो मेरे बिना रह नहीं सका था, हमेशा मुझको फॉलो करता है, और वैसे ही खुश है, दूसरी लड़कियों के साथ है, मौज मस्ती कर रहा है, वो आपको खुश देखेगी, तो हमेशा से इससे टेंशन होगा कि ये थोड़ा सा कुछ हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप किसी लड़कियों के साथ उनके ग्रुप में बैठे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस लड़की को लगेगा कि ये एक ऐसा लड़का है जिसको मैंने शायद मिस कर दिया, और दूसरी लड़कियों के साथ वो मौज मस्ती कर रहा है, दूसरे लोगों को खुश कर रहा है, और अपनी लाइफ में भी खुश है। एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग होते हैं ना, जो भी आपके विरोधी है वो आपकी किन चीज़ों से चीज़ से है, आपको पता है, आपकी हैप्पीनेस। आपके जितने भी ज़्यादा खुश होगे आपका विरोधी होगा उससे जलेगा। तो आपकी हैप्पीनेस यहाँ पे शो ऑफ करो, उस लड़की को लगना चाहिए कि आप कितने बड़े खुश हो अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़, उसको इग्नोर करो। अब तक वो आपको इग्नोर कर रही है, आपको सामने से उनको भी इग्नोर करना है। अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे वो आप बैठे हो कहीं ग्रुप पे, अगर लड़की वहाँ से निकलती है तो अपना मुंह बिगाड़ लो, उनके सामने से नज़र हटा लो, या वहाँ से चले जाओ, पूरी तरह से इग्नोर करो। ऐसा एक भी मौका नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप उसको इग्नोर नहीं करते। आपको इस हद तक उनको इग्नोर करना है, हालांकि यहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। इस जैसे भी हो सके इस तरह से उस लड़की को इग्नोर करो। अगर कहीं पार्टी पे वो लड़की आती है तो आपको वहाँ से बिल्कुल चले जाना है, फौरन आपको चले जाना है। इस तरह से इग्नोर करो कि उसको लगना चाहिए कि ये लड़का मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता, इस लड़के को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। इस हद तक उसको इग्नोर करो।
क्योंकि अब तक उस लड़की को तो लग रहा था कि ये लड़का है मेरा दीवाना, मेरा एक फैन है जो मैं सिर्फ मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे पीछे भागता है, मेरा एक देवदास है। लेकिन आप यहाँ पे ये करोगे कि आप उसको इग्नोर करोगे तो उसे लगेगा कि इसको तो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मुझसे बिल्कुल ही नफरत करता है। तीसरी चीज, उस लड़की का विरोध भी करना है आपको। अगर आप किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों साथ में काम करते हो तो आपको ऐसी चीजों में उनका विरोध करना है। वो लड़की इस काम के लिए बेस्ट नहीं, ये काम किसी और से करवाया जाए। हालांकि आपको उनको बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है, लेकिन आपको शांतिपूर्वक उनका विरोध करना है ताकि आप उनके दिमाग में बैठ सको और लड़की आपको नोटिस करने लगेगी। आपको पता है लड़की इतनी ज्यादा सस्ती सवरती है किस वजह से? क्योंकि लड़की चाहती है कि हर लड़का उसको नोटिस करे, और अब तक जो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था वो लड़का उससे सिर्फ देखता भी नहीं, वो लड़का उसको इग्नोर करता है, वो लड़का उसको इतनी नफरत करता है, हर बात में उसका विरोध करता है। तो उसकी लड़की दिमाग में क्या हालत होगी? वो मन ही मन में इस चीज में सोचती रहेगी और सिर्फ आपके बारे में सोचती रहेगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ऊपर से लड़की को आपके ऊपर गुस्सा तो बहुत ही आ रहा है, लेकिन वो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकती, वो आपके बारे में सोचते बिना रह नहीं सकते। उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप उसके माइंड पे धीरे धीरे पकड़ बनाते जा रहे हो। जब आप उसके माइंड पे हावी होते जा रहे हो तो लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जो चीजें अब तक आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे थे, उसको इम्प्रेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। वो लड़की यहाँ पे आपको इम्प्रेस करना तो नहीं चाहेगी, लेकिन अपने आप की सभी को अच्छी दिखाने के लिए वो आपको ये शो ऑफ करना चाहेगी कि वो इतनी बुरी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। जो पहले आप उनको लाइक करते थे, पसंद करते थे, वो ऐसी लड़की है। वो दिखाने के लिए वो खुद स्ट्रगल करेगी, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए हर तरह की मेहनत करेगी, आपके सामने वो भी एफर्ट लगाएगी। अब तक वो आपको ईगो दिखा रही थी क्योंकि उनको लगता है कि वो आपसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपका परिणाम भारी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लड़की खुद स्ट्रगल करने लगती है। 90% केस में ऐसा भी बनता है कि लड़की सामने से आपसे बात करती है कि आप इस तरह से क्यों हरकत कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज़ें बोलनी है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहले से एटीट्यूड दोस्ती वाला रहा है, लेकिन तुम ही खुद इस तरह से सारी चीज़ों को समझ रही है, शायद तुम मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। इस तरह से आपको इनको जवाब देना है कि कोई भी तरह से उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है। जब कोई लड़की किसी लड़के से खुद को नीची मान लेती है तब उस लड़के के साथ दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हो जाती है। इस तरह की लड़की को पटाने का, उनके साथ फ्रेंडशिप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि दोस्तों प्यार और नफरत दोनों ही एक सिक्के की दोनों बाजू है। अगर सीधी रीत से प्यार से आप उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें है नफरत कर सकती है। आपको लगता है कि नफरत कितनी बुरी चीज़ होती है, लेकिन प्यार और नफरत में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही एक सिक्के की दो बाजू जितना होता है। आपने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि दो अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन छोटी सी बात पे वो दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। उसमें जितनी बढ़िया दोस्ती होती है उतनी ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी भी हो सकती है। अच्छे से रिलेशन होते हैं वो इतने बुरे रिलेशन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ होती है ना कि ये सब चीज़ें होती है, एक सिक्के की दो बाजू होती है। तो यहाँ बड़ी बात नहीं है, नफरत कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार का दूसरा रूप है, एक सिक्के की दूसरी परत है जिसको आपको देखना है। लेकिन ऊपर से तो आपको नफरत दिखाएगी, अगर वो पलड़ा इस तरह से बदल जाता है तो वो लड़की है जो थोड़े टाइम के लिए आपके साथ झगड़ रही थी, जो आपको इग्नोर कर रही थी और आप दोनों में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था, वो आपकी दोस्त या आपकी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।